हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला जो आपका सेकंड क्वार्टर ऑफ 2026 है वो कैसा रहने वाला है, जिसमें अप्रैल, मई और जून नेक्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जी चेक करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं अप्रैल, मई और जून तुला राशि आपके लिए कैसा रहने वाला है। ज़रूर 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 रीडिंग से कनेक्ट हो जाइएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल। ठीक है, सो थैंक यू यूनिवर्स भी लिख सकते हैं और ग्रेटफुल भी लिख सकते हैं। लेट्स चेक तुला राशि आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स अप्रैल, मई और जून कैसे रहेंगे। वी हैव कैप्रिकॉर्न, अचीव, वाओ। तुला राशि ये 3 महीने करियर ओरिएंटेड हैं। पहली जो एनर्जी है दैट इज़ कि इन 3 महीनों में आप करियर को बहुत इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। करियर आपको बहुत इम्पोर्टेंस देने वाला है। जैसे हमें लगता है हमने इतने एफर्ट्स करे, हमें मिला क्या सामने से, है ना? तो यही एनर्जी दिख रही है कि जब आप अपने करियर को इम्पोर्टेंस देंगे तो करियर भी आपको इम्पोर्टेंस देगा। आपको करियर से भी वो कहते हैं ना रिस्पॉन्स, वो आपको करियर से जो है अचीवमेंट्स, वो जो आप अपने लिए एक चाह रहे हो कि हाँ मेरे लिए मैं ये करना चाहता हूँ लाइफ में, मेरे लिए ये प्लेस बना है, मैं इस चीज़ के को डिजर्व करता हूँ करियर में, वो चीज़ों को आप अचीव कर सकते हैं। ओके, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत मेहनती एनर्जी होती है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स आप कह सकते हैं, आप एक्चुअली में आधा अप्रैल जा चुका है तो आपको पता भी होगा कि आप बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके आसपास होंगी आपके लिए, आपको पता चल भी रहा होगा क्योंकि ऑलरेडी हम अप्रैल, मई, जून देख रहे हैं तो हाफ अप्रैल जा चुका है, जिसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि बहुत ज़्यादा काम आपके आसपास है या आपको बहुत काम दिया जा रहा है या बहुत मेहनत मांग रहा है आपसे आपका काम। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेंगे। सिर्फ ऐसे ही सोच कर कि हाँ रिजल्ट मिल जाए तो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। जब हम मेहनत करते हैं तो ज़रूर रिजल्ट भी मिलते हैं, है ना? तो यही वो टाइम पीरियड है जहाँ आपसे मेहनत मांगी जा रही है। बहुत डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड आप मुझे नज़र आ रहे हैं और इसकी वजह से ग्रोथ नज़र आ रही है। इसकी वजह से कहते हैं ना वो जो एक मैं कई बार बोलती हूँ वेल डिजर्व रिवॉर्ड्स, वो आपको देखने को मिलेंगे। एंड कैप्रिकॉर्न इज़ लाइक कि आप ऑब्सेस्ड हो सकते हैं अपने काम से ये 3 महीनों में। ठीक है, अब यहाँ ज़्यादा जो एनर्जी दिख रही है वो वर्क की दिख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं जॉब लग जाए आपकी, जो लोग प्रमोशन रिकॉग्निशन चाह रहे हैं वो हो जाए, फेम चाह रहे हो वो हो जाए। कुछ लोगों के लिए बहुत टाइम से कुछ डिले चल रहा था, वहाँ स्पीड से आपके काम बनने शुरू हो जाए। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान काम छोड़कर जा रहा है और उसका काम भी आपको मिल जाए। ठीक है, तो कमिटमेंट कहीं ना कहीं आपकी चेक हो रही है, टेस्ट हो रही है, ऐसा आप कह सकते हैं इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए मकर राशि, तुला राशि, तुला राशि नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे हैं आपके लिए। सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2026 कैसा रहेगा आपके लिए तुला राशि। वी हैव हीलिंग, मैंने बोला ना जो काम स्टक थे वो हो सकता है बनने शुरू हो जाएं। तो यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी दिख रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो अभी तक आपको लग रहा था कि ये जो है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या रिजल्ट है क्या नहीं है, वहाँ पर आपको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हीलिंग वर्ल्ड में भी आप जा सकते हैं, जैसे टैरो में, रेकी में, एस्ट्रोलॉजी में भी आप जो है टैप इन कर सकते हैं। हो सकता है आप मेडिकल जो है मेडिकल इंडस्ट्री में आप चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बट क्योंकि मैं हीलिंग की एनर्जी देख रही हूँ तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपकी लाइफ में हीलिंग आती हुई नजर आ रही है। अभी कुछ किसी के लिए हो सकता है रिलेशनशिप में हीलिंग है, किसी के लिए आपकी हेल्थ में हीलिंग है, किसी के लिए आपके करियर में हीलिंग है। ज़्यादा तो करियर एनर्जी दिख रही है, जो मेजर एनर्जी आई है दैट इज करियर। बट ऐसा भी हो सकता है ना कि आप अपने रिश्तों पे मेहनत कर रहे हो, करियर आपका बिल्कुल ठीक चल रहा है, आप अपने रिश्तों पे मेहनत कर रहे हो तो वो मेहनत का रिजल्ट दिख रहा है, उससे हीलिंग आ रही है आपके रिश्तों में। ठीक है, और हीलिंग कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हो सकता है इन 3 महीनों में किसी तरीके से ना कुछ प्रैक्टिस करें, जैसे कि मेडिटेशन प्रैक्टिस करना या डेली वॉक करना या किसी तरीके से फॉरगिवनेस
प्रैक्टिस करना, ठीक है, ये एनर्जी है। और कुछ चीज़ों को इग्नोर करना, क्योंकि हमारा आज का टाइम पीरियड क्या है ना, हम हर एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं, उसने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। आप इग्नोरेंस वाली एनर्जी में आ रहे हो, क्योंकि आपका ज़्यादातर ध्यान काम करियर में होगा, तो बाकी चीज़ों से ध्यान हट जाएगा। तो जो कोई वुंड होगा या कोई ग्रज होगा या किसी को लेकर कोई प्रॉब्लम अगर माइंड में कुछ लेकर भी बैठे हो, तो वो चीज़ें हील होनी शुरू हो जाएंगी। ओके, ये एनर्जी है। और हीलिंग कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है आप वेकेशन प्लान करें अपने लिए, वो आपको हीलिंग प्रोवाइड करे, बिकॉज वी हैव रेड एनर्जी। तो बड़ी पैशनेट वाली एनर्जी है। जैसे होता है ना कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपका सारा ध्यान ट्रैवल में है और आप पुरानी कुछ बातों को भूल रहे हैं, आप अपने आप को माफ़ कर रहे हैं, आप दूसरों को माफ़ कर रहे हैं। ओके, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। अच्छी नींद दिख रही है मुझे, नींद अच्छी होती हुई नज़र आ रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए। अगर अभी तक नींद ढंग से नहीं आ रही थी आपको, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए नींद अच्छी आती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं तुला राशि? वी हैव, देखो यहाँ पर सेल्फ डाउट की एनर्जी है। तो कुछ लोग ऐसा हो सकता है, वी हैव नंबर 10 अगेन, यहाँ पर भी 10 है, वी हैव 10 की एनर्जी है। आप ये देखो, अगर आपको अपने करियर को लेकर आपको लगता था ना, पता नहीं मैं ये अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लोग तो ऐसा बोल रहे हैं, लोग क्या कहेंगे अगर ऐसा होगा, तो आपका वो सेल्फ डाउट खत्म हो रहा है, क्योंकि यू आर अचीविंग दैट गोल। ठीक है, आप उस सक्सेस को अचीव कर पा रहे हैं जो शायद आपने खुद से प्रॉमिस किया था। तो उसकी वजह से जो लोग आपको एक डर में रखते थे, जजमेंट में रखते थे, आपको कहीं ना कहीं डाउट करते थे, उस डाउट से आप बाहर आ रहे हो। और ये आपका खुद का नहीं है, ये आपकी खुद के डाउट्स नहीं है, ये बाहरी शोर की वजह से आपने अपने ऊपर डाउट कर रखा था। और अब आप उस मिरर की तरफ देख ही नहीं रहे हो, अब आप उन लोगों की तरफ देख ही नहीं रहे हो जिन लोगों ने आपको कभी डाउट किया हो। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपके पेरेंट्स से ही आपको वो चीज़ मिली हुई है। जैसे मान लो पेरेंट्स बहुत शाय थे या बहुत ज़्यादा अपने अपने में रहने वाले थे, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना रिस्क टेकर नहीं थे, तो उनको अब देखो वो जैसे जिए वो तो आपको ही कहेंगे ना भाई आप भी वैसे ही जियो। बट आपको था कि आपको बाहर निकलना है, आपको थोड़ा ब्रॉड लेवल पर सोचना है, आपको कुछ अलग करना है। तो आपने हो सकता है अपने आप पे ट्रस्ट किया और आप आगे बढ़े, अपने अपने करियर को चूज़ किया, खुद को आपको पता लगा कि मुझे ये चूज़ करना है, अपना पर्पस पता लगा। ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने आपको डाउट किया वो वापस आए आपकी तरफ, जिन्होंने आपको क्वेश्चन किया वही आपकी लाइफ में एंट्री करें। बट आप उनसे ना मिले या आप उनको ना देखें या आप उनको ना एंटरटेन करें, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, और आपके अंदर का जो एक वो अबैंडनमेंट वाला एक एनर्जी था ना, या खुद को लेकर जो डाउट वाला एनर्जी था, वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ख़त्म हो रहा है। क्योंकि देखो, जब आप धीरे धीरे चीज़ों को अचीव करना शुरू करते हो तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके, और वो होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स। तुला राशि नेक्स्ट 3 मंथ्स। What is meant for you, you will find you. Okay, what is meant for you will find you, मैंने 2 बार you will find you पढ़ लिया। तो यहाँ पर ऐसा है कि देखो, नंबर 13 एंड नंबर 31 मिररिंग नंबर है। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी हीलिंग पर ध्यान रखना है। आपको चेज नहीं करना है, आपको अट्रैक्ट करना है। और जितना आप सरेंडर मोड पे रहेंगे, अपना कर्म करेंगे और जितना आप रिलैक्स रहेंगे, उतना जल्दी आप चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। डोंट चेज एनीथिंग, बी फ्री, अपना काम करो आप। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कि इसमें आगे हो क्या रहा है, बट जो ये एनर्जी मुझे गाइड कर रही है दैट इज कि आप हर एक चीज़ आपको मिलेगी अपने समय पर। आप बहुत स्ट्रेस लेंगे या बहुत ऑब्सेस्ड होंगे तो चीज़ें उल्टा ख़राब होंगी। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपको कोई काम करना है, मान लो आप दिन में 2 जो है पेजेस लिखते हो, ठीक है, और उसमें बहुत अच्छी क्रिएटिविटी आएगी। बट आप दिन में 20 पेज लिखो, आपकी क्रिएटिविटी बिल्कुल भी नहीं आएगी। 20 पेज में क्या होगा कि एक प्रेशर होगा कि 20 पेज लिखने हैं, कुछ भी लिख दो उठा के। पर 2 पेज लिखोगे, आप क्रिएटिव साइड से लिखोगे, आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस होकर लिखोगे, है ना, वो 2 पेज में बहुत क्रिएटिविटी आएगी। तो एक्स्ट्रा बर्डन लेकर काम मत करो, एक्स्ट्रा बर्डन से क्वालिटी बिल्कुल खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि अपना जितना बाउंडेशन से बाहर निकलोगे ना कि भाई मुझे आज के दिन में 20 पेज लिखने ही हैं, जितना आप बाउंडेशन में डाल दोगे उतनी क्रिएटिविटी डम हो जानी है, खराब हो जानी है। तो उसको थोड़ा सा फ्री छोड़ो।
कि आपको जितना आपको लग रहा है कि आप इतना काम कर सकते हैं, आप उतना काम करें, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए बनी है वो आप ही को मिलेगी, आगे किसी को नहीं मिलने वाली। तो स्ट्रेस लेकर कुछ नहीं होने वाला, हेल्थ को खराब करके कुछ नहीं होने वाला है। दिन रात एक करने के बाद कुछ नहीं होगा। जो आपने काम करना है, जितना आपका एफर्ट्स बनते हैं वो एफर्ट्स करो और फिर सरेंडर मोड पे रहो, ठीक है। एंड यूनिवर्स कह रहा है कि टाइम आपको फेवर कर रहा है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो चीज़ें आपके लिए हैं वो आप तक आ जाएंगी। वी हैव क्लॉक ओवर हियर, काल की एनर्जी है। काल कहता है कि जो आपके लिए बना है ना, वो चाहे कितने ही मीलों दूर क्यों ना हो, वो आप की तरफ आएगा ही आएगा और वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। स्पेशली मैं बता रही हूँ यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सेफ्टी, इन चीज़ों के को लेकर आप थोड़ा होम रिगार्डिंग मुझे नज़र आ रहा है, लव्ड वंस रिगार्डिंग मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़ा ज़्यादा सिक्योरिटी आप चाहते हो, तो वो हो जाएगी चीज़ें ठीक आपके लिए, और वो चीज़ें ठीक होनी भी शुरू हो गई है, क्योंकि समय ऐसा शुरू हो चुका है आपके लिए, ठीक है। समय फेवर करना शुरू हो गया है। एंड मुझे यहाँ वाटर एलिमेंट से ऐसा लग रहा है, स्पेशली मनी फ्लो भी ऐसा हो सकता है कि जो आप चाह रहे हो भी इतना मनी मैं डिजर्व करता हूँ, वो मनी मुझे मिले, ठीक है। तो चीज़ें आपकी तरफ बढ़ रही हैं, आ रही हैं, मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है, कहते हैं ना वो एक एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम वाली एनर्जी है कि चीज़ें एक गाड़ी शुरू हो चुकी है चलना, अब वो आप तक पहुंच रही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो खड़ी है एक जगह पर, नहीं, वो चल चुकी है अपनी अपनी जगह से और आप तक पहुंचने के लिए तैयार है, वो चल रही है अपने अपने रास्ते को पूरा करके आप तक आ रही है। बट अगर आप बहुत प्रेशर लोगे तो वो चीज़ें सही नहीं रहेंगी आपके लिए, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं सरेंडर मोड पे रहें। एंड यहाँ पर आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करने के लिए भी गाइडेंस दी जा रही है, ओके। नेक्स्ट 3 मंथ्स कम्युनिकेशन इज द की। सोशल मीडिया पर अगर आप हैं तो आपके लिए सॉरी, आपके लिए फॉलोवर्स का बढ़ना, सोशल मीडिया पर आपका कहीं ना कहीं अकाउंट जो है बहुत लोगों तक पहुंचना, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। अगर आप किसी कम्युनिकेशन फील्ड में हैं तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके लिए ग्रोथ है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना। एक मन कहेगा कि चॉकलेट खानी है, दूसरा मन कहेगा नहीं एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। एक मन कहेगा कि प्रॉपर्टी ले लेते हैं, दूसरा मन कहेगा नहीं गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो चीज़ रहेगी आपकी इन 3 महीनों में, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप डिस्कस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, बट ये जो कन्फ्यूजन है ना, जो ये जो डुअलिटी है ना, ये चलती रहेगी इन 3 महीनों में, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कम्युनिकेशन इज द की इज ऑल्सो अबाउट कि अगर आप बात कर रहे हैं तो पूरी अपनी बात रखें। अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो उसको पूरा बात बोलने दे, सुने उस इंसान को, ओके। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में यू आर ओपन टू कम्युनिकेट। एंड मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि किसी तरीके की लैंग्वेज आप सीख रहे हो, या किसी तरीके की कम्युनिकेशन फील्ड में आपकी जॉब लग रही है, या कम्युनिकेशन फील्ड में आप जा रहे हो, ठीक है। ये कम्युनिकेशन फील्ड सिर्फ ये नहीं होता कि आप सोशल मीडिया पर आ गए हो, कोई बुक आप राइट कर रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं, किसी तरीके से आप कोई पोम आप लिखते हैं, मतलब शेर व शायरी हो गई, कुछ भी हो सकता है, कोई पॉडकास्ट हो सकता है, बट आपकी बात लोगों तक पहुंच रही है, ऐसी एनर्जी है, ओके। नेक्स्ट 3 मंथ्स तुला राशि। लेट्स चेक द स्टूडेंट्स एनर्जी। स्टूडेंट्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स। वी हैव द चैरियट। मैंने अभी बोला है डिसीजन बनाना पड़ सकता है, एक दिमाग वहाँ जाएगा, एक दिमाग वहाँ जाएगा वही बात आ गई है। चैरियट से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई मेजर डिसीजन बनाना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए आपका प्लेस चेंज हो सकता है। मान लो आप आपका कोई कॉलेज में से मतलब आपका नंबर आ गया और वो कॉलेज आपके घर से दूर है, तो आपको वहाँ जाके रहना पड़ सकता है, या आपको जो है डेली ट्रैवल करना पड़ सकता है, ऐसी एनर्जी है। चैरियट ये ज़रूर बताता है कि किसी चीज़ पर विक्ट्री है। कोई आप मान लो एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी तरीके का आप कुछ तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर विक्ट्री सक्सेस दिख रही है। आपके लिए ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी डिसीजन बनाना पड़े, इंट्यूशन को फॉलो करिएगा, ठीक है। मैंने आपको ये बोला कि गाड़ी चल चुकी है अपनी जगह से और आप तक पहुँच रही है। देखो यहाँ पर भी बाइक दिखाई गई है जो निकल गई है और अब आपकी तरफ पहुँच रही है, मतलब कोई रिजल्ट आपके लिए आना है, या कहीं ना कहीं कोई डिसीजन आपके लिए बनना है, कोई जजमेंट आपके लिए बनना है। तो ये चीज़ें आपकी तरफ आ जाएंगी और सक्सेस की एनर्जी है आपके लिए, ठीक है। सक्सेस मिलेगी आपको, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर करियर। तुला राशि, करियर कैसा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में।
करियर वाइज वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। अबंडेंस की एनर्जी है, संपूर्णता की एनर्जी है आपकी लाइफ में। आप करियर वाइज बहुत स्टेबल फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने बोला भी था कि देखो नंबर 10 की ऊर्जा यहाँ आई है, 10 की ऊर्जा यहाँ आई है। करियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इन 3 महीनों में। आप करियर को कहते हैं ना जी जान लगाओगे आप अपने करियर में, और उसके रिजल्ट भी मिलेंगे आपको, ठीक है। पर मैं सिर्फ आपको ये बोलूंगी कि स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना, ऑब्सेस ज़्यादा नहीं होना, क्योंकि पेंटिकल आया है। आप जितना मर्जी कह दो कि मैंने बीज बोया और मुझे कल इसमें से पौधा निकालना है और मेरे को कल पेड़ बना देना है उसको, वो जो मर्जी कर लो, आप कितनी दवाइयाँ डाल लो, कुछ कर लो। कहते हैं ना आज के टाइम में दवाइयाँ बहुत डलती है फसलों में, वो जो बनना है वो तभी बनेगा, है ना। आप जो मर्जी कर लो, वो वैसा तो नहीं बनेगा ना। अगर मान लो दवाई डाल के भी आपने कुछ बना दिया तो वो चीज़ तो नहीं बनेगी जो ओरिजिनल चीज़ बननी चाहिए, है ना। वो बहुत टाइम तक तो स्टे नहीं कर पाएगी ना, खराब हो जाएगी वो तो जो चीज़ दवाइयों से बनी होगी। तो जो नेचुरली जो ग्रोथ आनी है आपकी, उसको आने दो, उसको बहुत फोर्सफुली चीज़ों को मत करो। बाकी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट 3 मंथ्स आप बहुत 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 थैंक्स करोगे यूनिवर्स को, और अभी भी कमेंट बॉक्स में लिखो आई एम ग्रेटफुल यूनिवर्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपका सोसाइटी में रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ रहा है। आप अपनी फैमिली के काम को ज्वाइन कर सकते हैं। आप जिस बिजनेस में हैं, आप जिस जॉब में हैं, वहाँ तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। पे चेक आपका जो है बढ़ सकता है, आपकी पोस्ट बढ़ सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपका कहते हैं ना, जैसे लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं जल्दी से, आप पे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट, मुझे लगता है जैसे घर से भी हो सकता है, आप कोई काम शुरू कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपके घर में ही लोग आपको हेल्प कर रहे हैं आपके करियर में, ठीक है। ऐसी ऊर्जा दिख रही है। नेक्स्ट 3 मंथ्स वी हैव द फाइनेंसेस। तुला राशि फाइनेंसेस कैसे हैं आपके? नेक्स्ट 3 मंथ्स फाइनेंसेस कैसे हैं तुला राशि? आपको अपना कहते हैं ना फ्रूट ऑफ लेबर, वो दिखने को मिलेगा इन 3 महीनों में। वी हैव द हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट इज लाइक आप अपने पैसे को लेकर बहुत गार्डेड हैं। आप लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हैं अपने मनी को लेकर। मनी वाइज चीज़ें अच्छी हैं, बट आपको यहाँ पर ये ज़रूर बता दूं कि लोगों से डिस्कस नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो आप कर नहीं रहे हो, ठीक है, डिस्कस, पर फिर भी आपको कहा जा रहा है छुपाओ, चुप रहो, शांत रहो, ठीक है। एंड द हाई प्रीस्ट इज ऑल अबाउट मून एनर्जी। ट्रैवल के लिए जो है पैसा खर्च कर सकते हो आप। कुछ लोग होम लैंड प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए वी कैन से कि हो सकता है कि मैंने डुअलिटी की बात करी हुई थी, तो कोई ना कोई आप डिसीजन बना रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। किसी तरीके से आप हीलिंग पर, अपनी हेल्थ पर भी पैसा खर्च कर रहे हैं। जैसे किसी प्रोफेशनल से मिलना, डॉक्टर से मिलना, हीलर से मिलना, उनके जो फीस वगैरह है वो पे कर रहे हो आप, ठीक है। बट आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना सुपर एक्टिव हो रहे हो आप अपने आप को लेकर कि भाई मुझे अपने हीलिंग का भी ध्यान रखना है, मुझे अपने मेंटल स्ट्रेस का भी ध्यान रखना है, अपनी मेंटल हीलिंग पर भी ध्यान देना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप कोई नॉलेज गेन कर रहे हो जिसमें पैसा खर्च हो सकता है, बट पैसे के रिगार्डिंग अगर आप कहो कि क्या है आपके लिए, सब कुछ है आपके लिए, अबंडेंस है आपके लिए, ओके। घर को लेकर कुछ चेंज कर रहे हैं आप, या तो घर ही चेंज कर रहे हैं, या घर को लेकर कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है, ठीक है। कोई व्हीकल ले रहे हो बट किसी को बता नहीं रहे हो। फाइनेंसेस अच्छे हैं, नो वरीज। पर मुझे दिख रहा है कि ट्रैवल के लिए भी फाइनेंसेस खर्च होंगे। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए रिलेशनशिप कैसे हैं तुला राशि? वी हैव 7 ऑफ कप्स। यू आर लाइक कि आपका ज़्यादातर ध्यान अपनी ख्वाहिशों में है, अपने आप में है, अपने करियर में है, तो आप इमोशनली इतना अवेलेबल नहीं हो अपनों के साथ। आपका ध्यान, आप होगे उनके साथ, बट आपका ध्यान काम में, आपका ध्यान पैसे में, आपका ध्यान अपने और कामों में होगा। पूरे तरीके से यहाँ अवेलेबल आप नहीं हो पाओगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप कंफ्यूज हैं क्योंकि आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको एक्चुअल में आपकी लाइफ में कोई चाहिए भी या नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन होने की वजह से आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। जो लोग साथ में हैं वो लोग अपने अपने गोल्स में बहुत बिजी रहने वाले हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत बिजी रहने वाले हैं, तो एक दूसरे के लिए टाइम कम होगा।
जो लोग सेपरेशन में हैं, कंफ्यूज रह सकते हो आप भी कि वो इंसान वापस आएगा या नहीं आएगा, उसकी फैंटेसी में आप गुम रह सकते हो। बट जो लोग बिल्कुल ही सिंगल है, ऑप्शंस की वजह से आप थोड़ा सा हो सकता है कि अरे यार इतने ऑप्शन है, कौन मेरे लिए सही है कौन नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं मैं कहूँगी यहाँ जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत बनाना, क्योंकि जिसने आपकी तरफ आना है वो आ जाएगा टाइम के साथ, ठीक है। तो रिश्ता वगैरह अगर आप देख रहे हो तो बहुत सारे रिश्ते आ सकते हैं, बट अभी कुछ ऐसा फाइनल वाली चीज़ें दिख नहीं रही हैं मुझे। ओके, वी हैव टू ऑफ कप्स। देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, कंफ्यूजन में हो आप, ठीक है, और आपको लग रहा है कि कौन आपके लिए सही है, तो आपको ये कहा जा रहा है वेट फॉर द टाइम, क्योंकि टाइम के साथ जो इंसान आपके लिए होगा ना वो आपकी लाइफ में रुकेगा ही रुकेगा, वो कहीं नहीं जाएगा आपकी लाइफ से, ठीक है। तो आप हो सकता है कि थोड़ा अपना सोलमेट ढूंढने के लिए, अपना पार्टनर, अपना परफेक्ट पार्टनर ढूंढने के लिए थोड़ा टाइम लें इन 3 महीनों में। ओके, आप लोगों को ऑब्जर्व करें। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। आपकी हेल्थ कैसे रहेगी तुला राशि नेक्स्ट 3 मंथ्स में? हेल्थ वाइज वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। हेल्थ वाइज आप अपनी हेल्थ पर काम कर रहे हो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हो, आप आपकी हेल्थ को, क्योंकि मैंने कहा आप अपने आप को सुपर प्रायोरिटाइज कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपको अपनी हेल्थ में रिकवरी भी दिख रही है। आप जो अचीव कर, जैसे मान लो आप चाह रहे थे कि मेरा थोड़ा वेट गेन हो जाए, तो वो वेट गेन हो रहा है। आप चाहते थे थोड़ा वेट लूज हो जाए, तो वो लूज हो रहा है। कुछ भी हो सकता है। आप सोच रहे हो आई साइड पर थोड़ा काम करते हैं, आई साइड थोड़ी वीक हो रही है, तो चलो डॉक्टर के पास जाते हैं या स्पेक्स लगवाते हैं, तो उन चीज़ों पर आप काम कर रहे हो और उसकी वजह से आपको हेल्थ में रिकवरी भी देखने को मिल रही है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू नाउ तुला राशि? 3 महीनों के लिए यूनिवर्स आपको गाइड क्या करना चाहते हैं? 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे बड़ी प्लानिंग स्ट्रैटेजी नजर आ रही है। टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम से सही चीज खाना, क्या आपके कहते हैं ना बॉडी में क्या जा रहा है, क्या खा रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, उन चीजों पर भी आप ध्यान दोगे। ओके, ये एनर्जी है और आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट भी दिखेंगे उसके। गाइडेंस वाइज हैव पेशेंस, यही बात यहाँ आई थी कि जल्दबाजी मत करना, पेशेंस रखना, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। और मैं ये जरूर बोलूंगी कि आपको कि बुक्स रीड करना स्टार्ट करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।